हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम डील्स एल्डर नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इस ये ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन डील्स एल्डर रिएक्शन ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंतर्गत आती है। एनसीईआरटी में पेरीसाइक्लिक कोई भी रिएक्शन नहीं बताई गई है, बट एमएससी और नेट जेआरएफ वगैरह हायर क्लास में जाएंगे तब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जब पढ़ते हैं तब वहां पर डील्स एल्डर रिएक्शन का डिटेल डिस्कशन होता है। यहाँ पर डील्स एल्डर का कुछ छोटा सा पार्ट जो इंपॉर्टेंट है नीट जेईई मेंस के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक मिनट बच्चों, हेडिंग डालेंगे डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन तो सबसे पहले समझेंगे जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस जो होती हैं ये सिंपली एडिशन रिएक्शंस होती है बेटा। एडिशन रिएक्शंस ये दो तरह से कंप्लीट होती हैं। या तो इनको फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड किया जाता है या थर्मली इंड्यूस्ड करते हैं। यहां पर कोई भी कैटालिस्ट या रिएजेंट का यूज नहीं होता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में। सिंपली एडिशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। यहां पर दो रिएक्टेंट कौन से हो सकते हैं? देखिए, यहां डाईइन्स होती हैं और रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट की बात करें तो इनको डायनोफाइल्स बोलते हैं जो ऐड होते हैं। डाईइन्स एंड डायनोफाइल्स के बिटवीन इंटरेक्ट होता है। अब वो इंटरेक्ट या फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड होगा या थर्मली इंड्यूस्ड होगा। डील्स एल्डर रिएक्शन थर्मली इंड्यूस्ड प्रोडक्ट रिएक्शन देती है और फोटोकेमिकली प्रोडक्ट यहां पर हमको नहीं मिलता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे। ये सारी बातें समझाने के लिए थी। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिखेंगे, दिस लिखिए इट इज रिएक्शन थर्मली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड तो सबसे पहला पॉइंट डील्स एल्डर रिएक्शन में ये आया, इसको हटाते हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। कोई भी पॉइंट बिना समझाए हम कॉपी पे नहीं आने देते हैं, या आप लोग नोट करते रहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें, जैसा कि हमने बताया डाईइन्स प्लस डायनोफाइल इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्ट थर्मली इंड्यूस्ड, और यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट, इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, यहां पर स्पेस प्रॉब्लम है थोड़ी। यहां पर समझेंगे डाईइन्स डील्स एल्डर रिएक्शन बेसिकली 4 पाई इलेक्ट्रॉन, डायनोफाइल 2 पाई इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से प्रोडक्ट मिलता है। यहां पर डील्स एल्डर रिएक्शन में ये थर्मली इंड्यूस्ड होगी। यहां पर ये 6 मेंबर ट्रांजिशनल स्टेट आती है, इसको 6 मेंबर ट्रांजिशनल स्टेट बोलते हैं। तो लिख देंगे 6 इलेक्ट्रॉन मेंबर ट्रांजिशनल स्टेट
स्टेट और इसी में लिखेंगे इट इज एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। ये एरोमेटिक नेचर की ट्रांजिशनल स्टेट आती है और ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिलता है साइक्लोहेक्सीन है ये, बस साइक्लो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है यहां से। तो सेकंड पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट इज 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये सेकंड पॉइंट में आएगा। और थर्ड पॉइंट लिखना चाहें इन दिस रिएक्शन does not form any reaction intermediate, यहां पर ये 6 मेंबर ट्रांजिशनल स्टेट आती है, यहां पर कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं ये हमने अभी ऑर्गेनिक की क्लास शुरू ही नहीं की है। जब हम जीओसी पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट 4-5 तरह से होते हैं। जैसे हम बेसिक तौर पर बता दें कार्बोकैटायन वगैरह, कार्बोकैटायन कार्बोनाइल रेडिकल्स है ना, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पर कोई भी ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन डज नॉट फॉर्म एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पर बात करें कोई पूछे कि डील-सेल्टर रिएक्शन क्या है, तो यहां पर बोल सकते हैं 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लो एडिशन रिएक्शन। समझ में आया, थर्मली इंड्यूस्ड होगी। तो ये बेसिक बातें थी डील-सेल्टर रिएक्शन को लेके। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये बात यहां पर खत्म हुई। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं और वहां पर डील-सेल्टर रिएक्शन डिस्कस की हुई है तो आप वो नोट्स लेके बैठिए। कोई ऐसा हो सकता है मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं जो आपके नोट्स में नहीं है तो वो वहां पर ऐड कर लीजिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे ही नोट्स बनाएं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हेडिंग डालेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डील्स-एल्डर रिएक्शन, एल्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला फैक्टर डालेंगे नेचर ऑफ डाइईन। यहां पर शॉर्ट में बात करें, ये मान लीजिए डील्स एल्डर रिएक्शन है, इसमें 2 पार्ट होते हैं बेटा जो थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं, डाइईन और डायनोफाइल। डायनोफाइल इसमें 2 पार्ट है, डील-सेल्टर रिएक्शन, ये डील-सेल्टर रिएक्शन है, थर्मली इंड्यूस्ड हो गया, साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ये भी पता है। तो नेचर ऑफ डाइईन किस तरह का होना चाहिए, तो यहां पर देखिए, ये मान लीजिए यहां पर ये इस तरह से कोई
डाइईन्स बनी हुई है। यहां पर देखिए दो एक डाइईन्स बनाते हैं, ये डाइईन्स है। और देखते हैं, इसको हटाते हैं। तो ये समझाने के लिए हमने बताया था आप लोगों को, हम नेचर ऑफ डाइईन्स की बात करते हैं। इस तरह से ये यहां पर इस तरह से डबल बॉन्ड है, ये भी डाइईन है। और यहां पर बात करें, ये भी डाइईन है। यहां पर देखिए ये डबल बॉन्ड और यहां पर ये डबल बॉन्ड, इसके बिटवीन कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, हमने आप लोगों को वहां पर एल्काडाइईन्स पढ़ाए थे, जहां पर ये वाली जो बिल्कुल आसपास में डबल बॉन्ड होते हैं, इसको आइसोलेटेड एल्काडाइन बोला था, या एल्कीन बोले थे, या नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन बोले थे, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। ये डील सेल्डर रिएक्शन नहीं देती है। यहां पर बात करें, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसकी बिटवीन ये आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा। सेम साइड में डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ये एस सिस एल्कीन है, एस सिस एल्कीन। सर एस क्यों लगा दिया, अभी इसका मतलब हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट बेटा। तो यहां पर ये एस का मतलब क्या है, ये अभी हम बताएंगे आप लोगों को। यहां पर बात करें, ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, मैं ऐसा थोड़ा हो जाता हूं, और ये यहां पर इसकी रिस्पेक्ट में ये सिंगल बॉन्ड है। आप देखिए ये इस तरह से, कुछ इस तरह से है, इस तरह से, इसको एस ट्रांस एल्कीन बोलते हैं, ट्रांस एल्कीन। और यहां पर भी देखिए, यहां पर देखिए ये सिंगल बॉन्ड, इधर डबल और ये डबल। तो यहां पर देखिए ये भी कुछ इसी तरह से है, तो ये भी क्या है, ट्रांस एल्कीन है, ये भी ट्रांस एल्कीन है। यहां से आप लोगों को दो बातें समझ में आई होंगी। ये देखिए डबल सिंगल देन अगेन डबल, डबल सिंगल देन अगेन डबल, डबल सिंगल देन अगेन डबल, मतलब कॉन्जुगेटेड। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स ही डील सेल्डर रिएक्शन देती हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये भी ये सिस एल्कीन डील सेल्डर रिएक्शन देगी, क्योंकि कॉन्जुगेटेड भी है एंड सिस एल्कीन भी है। ये यहां पर डील सेल्डर रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर भी ये डाइईन्स डील सेल्डर रिएक्शन नहीं देती है। कहने का मतलब आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि डील सेल्डर रिएक्शन ओनली कॉन्जुगेटेड सिस एस सिस एल्कीन ही डील सेल्डर रिएक्शन को देंगी। एल्कीन डील सेल्डर रिएक्शन कौन सी एल्कीन होनी चाहिए, सिस एल्कीन होनी चाहिए। एस का मतलब अभी हम आपको बता देंगे। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, नेचर ऑफ डाइईन्स। ये हम आप नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, यहां पर हम थोड़ा लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा डील सेल्डर। तो यहां पर डॉट पॉइंट बना के लिखेंगे, ओनली कॉन्जुगेटेड कॉमा एस सिस एल्कीन
एल्कीन गिव्स Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction, या हम बोल सकते हैं does not gives, यहां पर लिखेंगे as trans does not gives Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction, तो ये दो पॉइंट नोट कीजिए. ओनली कॉन्जुगेटेड एस सिस एल्कीन गिव्स Diels-Alder reaction. एस ट्रांस डज नॉट गिव्स Diels-Alder reaction. कुछ भी बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं एस ट्रांस डज नॉट गिव्स Diels-Alder reaction, या हम ये बोल सकते हैं ओनली कॉन्जुगेटेड एस सिस एल्कीन गिव्स Diels-Alder reaction, है ना. समझ में आ रहा होगा. हेयर यहां पर नोट कीजिए, लिखेंगे हेयर एस मीन्स सिंगल बॉन्ड with respect to double bond for rotation. एस मतलब सिंगल बॉन्ड. यहां पर ये बात करें तो डाइईन बनाएं तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड की रिस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड रोटेशन कर सकते हैं, इसलिए यहां पर एस सिस एल्कीन लिखते हैं. तो एस का मतलब समझ में आया. तो एस सिस एल्कीन ही हमको Diels-Alder रिएक्शन देगी. एस ट्रांस एल्कीन Diels-Alder रिएक्शन नहीं देती है. ये आपको समझ में आया. डज नॉट गिव्स Diels-Alder रिएक्शन एस ट्रांस एल्कीन, ये समझ में आया. चलिए फैक्टर चल रहे हैं, समझते रहिए. इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहीं से आएगा. एल्कीन दे देंगे और पूछ लेंगे आप लोगों से. एक एग्जांपल हम ही पूछ लेते हैं. चलिए बताइए. बताइए कौन सी इसमें से एल्कीन, सबसे पहले तो नाम लिख लीजिए. ये दिख रही होगी आप लोगों को, इसको एस ट्रांस एल्कीन बोलेंगे. एस ट्रांस यहां पर ये दिख रही होगी, इसकी रिस्पेक्ट देखिए दोनों डबल बॉन्ड एक साइड में. ये सिस है, एस लगाएंगे एस सिस. और यहां पर देखिए, ये यहां पर देखिए, ये इधर दिखा, ये भी बॉन्ड दिख रहा है आपको, और ये भी. इसको इस तरह से ये आ रहा है, यही है ना. क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे कि या नहीं बोलेंगे. तो ये क्या है, एस ट्रांस एल्कीन है. एस ट्रांस यहां पर ओनली सिस एल्कीन ही Diels-Alder रिएक्शन देगी, और यहां पर ये दो Diels-Alder रिएक्शन को नहीं फॉलो करेंगी. ठीक है ना. तो ये समझ में आया.
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फैक्टर चल रहे हैं जो डीएस एल्डर रिएक्शन को डील करेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट डालेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ डाइनोफाइल। हमने अभी बताया था डील्स एल्डर, हम शॉर्ट में लिख देते हैं डीए। डील्स एल्डर रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, डाइईन, अभी मैंने डाइईन का नेचर बताया आप लोगों को। एस सिस एल्कीन ही रिएक्शन डील्स एल्डर रिएक्शन देगी। यहां पर बात करें डाइनोफाइल्स की, तो ये डाइनोफाइल्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो ये देख लीजिए, ये देखिए ये डायनोफाइल्स हैं बेटा, ये भी डायनोफाइल्स हैं। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये सभी डायनोफाइल्स हैं। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन हमारी हेडिंग पड़ी हुई है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायनोफाइल्स। यहां पर देखिए इस डायनोफाइल्स में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। यहां पर ये CHO ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, तो इसको सब्स्टिट्यूटेड डायनोफाइल्स बोलेंगे। ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है और ये भी है। यहां पर ये बताइए ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अभी जीओसी हम नहीं पढ़े हैं, इस वजह से बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोले या रिलीजिंग बोले, बात एक ही है, ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से रिलीज करेगा या डोनेट करेगा। तो ये जो ग्रुप है ये डील्स एल्डर रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यहां पर डॉट पॉइंट बना के लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल, आगे लिखेंगे एरो लगा के, गुड फॉर डील्स एल्डर रिएक्शन, डील्स एल्डर रिएक्शन। डाइनोफाइल्स पे यदि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये डील्स एल्डर की रिएक्शन के पर्पज से बहुत अच्छी बात है। यील्ड हमको प्रोडक्ट की जल्दी मिलेगी, कम समय मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी, यील्ड ज्यादा मिलेगी, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो यहां पर इसके अपोजिट भी तो बात लिख सकते हैं। यहां पर हम इसको, इस पॉइंट को हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। यहां पर ये भी तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल not good for Diels एल्डर रिएक्शन, ये बात हम लिख सकते हैं।
तो आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है। आप बताइए कौन सी रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। ये देखिए, मैं यहां पर एक रिएक्शन करवाता हूं। ये कोई डाइईन्स है, सिस डाइईन्स है, सिस एल्कीन है, प्लस इस तरह से ये हमारा CHO ग्रुप कोई लगा हुआ है, थर्मली इंड्यूस्ड करेंगे। अब एक रिएक्शन ही ये हो रही है, और सेकेंड रिएक्शन की बात करें, ये प्लस यहां पर ये CH3 और यहां पर थर्मली इंड्यूस्ड। सबसे पहले प्रोडक्ट हमको कहां से मिलेगा? सबसे पहले तो देखिए, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पर ये कंफर्म है, ये सबसे पहले प्रोडक्ट यहां से मिलेगा, अच्छी यील्ड में मिलेगा, और यहां पर थोड़ा मिलेगा लेकिन थोड़ा धीमे प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर। तो डीन सेल्टर रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूटेड डायनोफाइल्स गुड होता है। यहां पर प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो ये रिएक्शन देखिए, ये डाइईन्स हैं। यहां पर शॉर्ट में बता रहा हूं, इसमें इस तरह से ये जो रिएक्ट, यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहां पर इस डबल बॉन्ड से ये वाली एल्कीन अटैच होगी इस डबल बॉन्ड की रिस्पेक्ट में। यहां पर इससे ये इस तरह से अटैच करेंगे, और ये हमारा ब्रिज बन जाएगा, ये हमारा ब्रिज बन जाएगा। और यहां पे हमने ये वाली एल्कीन अटैच की, और ये यहां पर एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा देंगे CHO। बेटा ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड नहीं होगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया प्रोडक्ट बनाना? यहां पर देख लेते हैं, यहां पर तो सिंपल सा है, ये इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड लगाया, ये वाली ये यहां पर देखिए इस तरह से क्या बात है, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। डायनोफाइल की बात कर रहे थे हम। चलिए थर्ड फैक्टर की बात करें, लास्ट में हम ये बहुत शॉर्ट में बता देंगे आप लोगों को, बस वही पॉइंट पढ़ लीजिए, काम खत्म। थर्ड पॉइंट की बात करें, ये फैक्टर हम थर्ड बात करें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ डाइईन। डिल्स एल्डर रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, डाइईन, डाइनोफाइल। यहां पर डाइईन की बात की, यहां पर डायनोफाइल्स की अभी सेकंड पॉइंट में बात की है। यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो डील्स एल्डर रिएक्शन के लिए अच्छी बात है। यहां पर डाइईन्स में अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड डाइईन
Dienes not good for Diels-Alder रिएक्शन। और यहां पर बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड डाइईन्स गुड फॉर Diels-Alder रिएक्शन। तो ये दो पॉइंट आप नोट करेंगे। डाइईन्स कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होगी तो वो अच्छी बात है Diels-Alder रिएक्शन के लिए। ये सिंपल सादा सी भाषा में मैं समझा रहा हूं, किताबी भाषा नहीं बोलता हूं मैं यहां पर बोर्ड पे। कोई भी रिएक्शन कोई भी क्लास में हमने जितने बार डिस्कशन किया, जितनी भी वीडियो बनाई यूट्यूब पे, उसमें किसी में भी किताबी भाषा आपको नहीं देखने मिलेगी, डिफिनेशन भी नहीं मिलेगी। किताब में कुछ और होगी, हमारी कॉपी भी कुछ और होगी। ये किताबी भाषा हमारा मेन पर्पस है आपके दिमाग में चीजें आ जाना। ये नहीं है कि आपकी कॉपी पे आ जाना। कॉपी पे तो पड़ी हुई है सारी चीजें, कॉपी पे तो आती रहती हैं, आपके माइंड में सेटल डाउन हो जानी चीजें, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों को समझ में आया होगा कि डाइईन्स कैसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड डाइईन्स अच्छी होती हैं फॉर Diels-Alder रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट, फैक्टर चल रहे हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ Diels-Alder रिएक्शन। Diels-Alder रिएक्शन स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए यहां पर यदि हमने सिस एंड ट्रांस डाइनोफाइल्स ट्रांस हैं और यहां पर एल्कीन है, वो ऑलवेज सिस रहेगी, एल्कीन सिस होगी। अभी हमने आपको बताया था पहले नंबर पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था कि एल्कीन कैसी होनी चाहिए, सिस फॉर्म में होनी चाहिए। डाइनोफाइल, ये जो डाइनोफाइल है ये ट्रांस है या यहां पर हो सकता है सिस हो, तब हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो ट्रांस, यदि हमारा डाइनोफाइल ट्रांस है तो यहां पर ट्रांस प्रोडक्ट हमको मिलेगा, और यहां पर यदि सिस है तब हमको प्रोडक्ट भी सिस फॉर्म में मिलेगा प्रोडक्ट। मतलब यहां से एक बात समझ में आई, डज नॉट चेंज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वही प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब ये सिस या ट्रांस। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे सिस ट्रांस भी आते हैं, है ना। तो ये आप बात लिख सकते हैं, यहां पर पॉइंट बना के लिख लें, या तो ये लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑलवेज retained stereochemistry of reactant, या फिर आसान भाषा में लिखना चाहें, हम इसको हटाते हैं, आप नोट कर लीजिए। यदि हम आसान भाषा में बोलें
ये देखिए यहां पर, या हम बोल सकते हैं डज नॉट चेंज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिटेन का मतलब ये होता कि चेंज नहीं होगी, जो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही हमारी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। समझ में आया? एक दो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये 4-5 फैक्टर जो हमने आपको बताए, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और वैसे तो डील सेल्डर रिएक्शन 2 घंटे भी पढ़ाएं वो भी कम है, बहुत बड़ी रिएक्शन है। तो यहां पर ये एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग बताएंगे। इस तरह से ये कोई सिस एल्कीन है, यहां पर ये हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये इस तरह से यहां पर CH3 नहीं, यहां पर CN ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रिएक्शन करवाएंगे और यहां पर एक ग्रुप और अटैच करते हैं, मान लीजिए NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से ये आउट इनसाइड प्लेन नहीं बनाएंगे, यहां पर इस तरह से लिखेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर ये डायनोफाइल ट्रांसफॉर्म में है, यहां पर हम प्रोडक्ट बनाएंगे। हम लोगों ने सिंपल सी थर्मली इंड्यूस्ड सिंपल सी ट्रिक बताई है। यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल बॉन्ड आएगा, यहां से ये डाइईन इस तरह से अटैच करेंगे और यहां पर ये जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है ये ट्रांसफॉर्म में आएगा, तो इसको हम इस तरह से आउट ऑफ द प्लेन Cn लिखेंगे। इसको डॉटेड, ये सॉलिड बेज है, ये डॉटेड बेज, तो यहां पर NO2, ये आउट द प्लेन है, ये आउट द प्लेन, ये यहां पर इन द प्लेन ये बोर्ड की इनसाइड में। तभी क्या हुआ, प्रोडक्ट मेरा क्या है, ये ट्रांस प्रोडक्ट है। यही हम बात लिखवाए हैं, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डायनोफाइल्स की होगी वही प्रोडक्ट की होगी। डज नॉट चेंज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट इन डील सेल्डर रिएक्शन। बात समझ में आई? एक एग्जांपल और देखते हैं सुंदर सा, ये लीजिए, सिस है, सिस एल्कीन का होना इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस तरह से CO2 एमी, इधर भी CO2 एमी अटैच्ड कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। आपको दिख रहा होगा ये डायनोफाइल सिस फॉर्म में है, थर्मली इंड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए हमने शॉर्ट में बताया है आप लोगों को किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये अभी रिंग बनी हुई है, यहां पर ये हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, यहां पर ये डबल बॉन्ड था, यहां पर ये डबल बॉन्ड था, ये ब्रिज हो जाएगा 2 कार्बन का और ये वाली रिंग को अटैच करेंगे इस तरह से इस कार्बन से, और यहां पर सेम साइड में या सॉलिड बेज के थ्रू या इनसाइड प्लेन। कहने का मतलब ये है कि सेम साइड में दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होने चाहिए। ये हमारा प्रोडक्ट जो बना वो सिस फॉर्म में। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेके बात थी, ये छोटा सा पॉइंट था। तो डील सेल्डर रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। एक बार कंप्लीट बात करें, इतनी देर से क्लास में जो बोल रहे हैं वो एक बार में एक बात की जाए
तो आप लोग नोट कर लीजिए पॉइंट। देखिए, डील्स एल्डर की बात करें, यहां पर ये थर्मली इंड्यूस्ड होगी, लिख लेते हैं। इंड्यूस्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है ये, पहली बात। दूसरा, 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, ये बात बताएं। इसमें दो पार्ट हैं, डाइईन, डाइनोफाइल। समझ में आ रहा है? यहां पर, अब यहां पर बात करें, यहां पर ओनली गिव्स एस सिस एल्कीन, एल्कीन। यहां पर डाइईन्स है, ये डाइईन बना देते हैं, ये डाइईन है। डाइईन का मतलब दो जगह पे डबल बॉन्ड। डाइईन्स गुड फॉर, डाइईन्स सॉरी, डाइईन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप substituted good for Diels-Alder reaction, Diels-Alder reaction। मैं रफली लिख दे रहा हूं, आप लोग स्पेलिंग वगैरह सही से लिखिए। और यहां पर बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल गुड फॉर डील्स-एल्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा? और लास्ट में जो मैं पॉइंट डिस्कस किया, वो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट विल बी सेम। तो ये एक निचोड़ था डील्स-एल्डर रिएक्शन का। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और कंटिन्यू एक दो बार कॉपी पे लिखिए, तभी आपको ये समझ में आएगी। और आगे की रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है, ऐसी कंटिन्यू आती रहेंगी वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी, और इसको नोट करिए, लिखिए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।